नमस्कार दोस्त, आपके चैनल फिन इन्फो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और इस समय अपने बिजनेस को फिर भी किसी भी तरीके से मैनेज करने की काम पे लगे हुए हैं, जिसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल। क्योंकि आप सभी को पता है, कल रात की वीडियो से भी आप सभी को पता चल चुका है कि SBI जो है वो एक तरह से सरकार की अगेंस्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार चाहते हैं डिजिटल इंडिया और ये लोग चाहते हैं अपना इंडिया। सरकार चाहता है इंडिया डिजिटल हो, सारे देश डिजिटली चले, और SBI चाहता है कि सारा देश मुझ पे चले, मतलब सब मैं दूंगा, पैसा भी मैं दूंगा, अकाउंट भी मैं दूंगा, डीबीटी भी मैं दूंगा, सब्जी खाना पानी सब मैं दूंगा। क्या ये संभव है? कभी संभव नहीं है। पर बात है कि जब कोई ज्यादा उड़ता है तो मुश्किल उसको होता तो है, ये हमने देखा है। और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ध्वस्त होते हमने देखा है। बहुत बहुत देशों की बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ध्वस्त हो चुके हैं, ये भी देखने को मिला। इवन अमेरिका की बहुत बड़ी बैंक धड़ाम से गिर गया, वो भी हम लोगों ने देखा है। तो वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर SBI अपने इन तरह के कामों से बाज नहीं आता है, मतलब अपनी इस तरह की हरकत वो बंद नहीं करता है, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब उनको भी मुश्किल आ सकता है। अभी जो तानाशाही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चल रहा है, इसके चलते मतलब हालत सभी की खराब है। सबसे बड़ी खराब जो है वो कस्टमर की है। लोग कह रहे हैं कि ये यूट्यूबर चिल्ला रहा है, शायद उनका फायदा है यहाँ से, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप मेरे बंगाली चैनल को देखेंगे, वहां पे देखेंगे बंगाली में बहुत लोग बोल रहे बहुत अच्छा हुआ है, बंद हो गया। अरे भाई सब ठीक है, पर जो लोग मना कर रहे हैं और जिनका कहना है कि सही हुआ है, वो मुझे बताओ कि पूरे भारत की हर एक कोने में, हर एक 2 किलोमीटर में क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP अवेलेबल है? इवन 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर में तो SBI का कोई ब्रांच ही नहीं है। तो मेरे यहाँ पे 13 किलोमीटर में कोई ब्रांच नहीं है। मेरे घर से 9.5 किलोमीटर, 9.5 से 10.5 किलोमीटर में कोई ब्रांचेस नहीं है। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP भी नहीं है। एक है, मैंने देखा कल को, जो किसी भी टाइम बंद रहता है, इसका कोई टाइमिंग ही नहीं है। तो लोग कहाँ जाएंगे? तुम्हारे घर आ जाएंगे जो लोग नेगेटिव बातें करते हो। आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एग्जैक्टली क्या किया है बंगाल में। देखिए, मैंने बंगाल का एक फॉर्मेट आप सभी को दिखाने की प्रयास करता हूं। ये बंगाल का फॉर्मेट है, जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मर्जी से एक फॉर्मेट बना दिया। बंगाल के एक ब्रांच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकारियों ने अपनी मर्जी से एक यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया, जिसपे लिखा है, सारा चीजें बांग्ला में लिखा है, ठीक है। और नीचे में AEPS ऑनर्स ट्रांजेक्शन एनेबल करने की बात कही है। आप लोग, मुझे लगता है, इतना पढ़ पाएंगे। जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे की लाइन पे यहाँ पे लिखा हुआ है बांग्ला में, आता है महाशय, मतलब महाशय महाशया, आपके पास मेरा विनती अनुरोध ये है कि मेरा AEPS ऑनर्स को ऑन कर दीजिए 30,000 रुपये ट्रांजेक्शन की अनुमति के साथ। मतलब ऑफर्स की कोई जिक्र नहीं। और ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट SBI ग्रांटेड नहीं है। मतलब SBI का जो मेन हेड ऑफिस है मुंबई, वहां से ये फॉर्मेट जो है वो ग्रांटेड नहीं है। फॉर्मेट टोटली अलग है। आप देखेंगे देश की अलग अलग ब्रांच ये करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि SBI को पता नहीं है। SBI ऑफिशियली फॉर्मेट यही नहीं दिया है, पर SBI की ऊपर की अधिकारियों ने, किसी ना किसी ने तो इनको परमिट किया है कि भाई इस तरह की फॉर्मेट तुम बनाओ और अपने ही लोगों के साथ ये धोखेधारी करो। ये तो सरासर धोखाधड़ी है, क्योंकि बहुत ऐसे ग्राहक होंगे जिनकी घर के नजदीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस नहीं है, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP भी नहीं है। जैसे मेरे यहाँ पे एक चाय बागान है, 2 चाय बागान है, इसके सारे PF के पैसे जो है वो स्टेट बैंक में आते हैं। और इनके ब्रांच है यहाँ से लगभग 24 से 25 किलोमीटर दूर। नजदीक जो है वो बहुत नए बने हैं, इससे पहले के ब्रांच है। तो उनके पास चेक भी नहीं है। वो अगर पैसा विड्रॉ करने जाते हैं तो वो ब्रांच में जाना पड़ता है और किसी भी प्रक्रिया से ब्रांच में उठाते हैं। वो लोग बाहर से ना उठा के क्या करते हैं, हमारे यहाँ से फिर अलग अलग जगहों से वो लोग पैसा उठा लेते हैं। और उनके घर के बगल में ही एयरटेल का भी CSP है, RNFI का है, पे नियरबाई का है, कहीं ना कहीं से उठा लेते हैं। महीने का 1 या 2 हजार रुपये उठाते हैं। मान लेते हैं गलती करता है लोग, और 2 हजार रुपये उठाने के लिए 20 रुपया लेता है। आप बताइए 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना चार्जेस देना होगा? वो भी 2 बार गाड़ी चेंज करना होता है। पहले तो बस से 30-30, 60 रुपया, फिर ऑटो से 20-20, 40 रुपया। तो 60 और 40 में 100 रुपया लगता है 2 हजार विड्रॉ करने के लिए। उसकी जगह पे खड़ा होकर कस्टमर को 20 रुपए में वो 2 हजार रुपये विड्रॉ करने का मौका मिल जाता है। इसमें क्या दिक्कत और किसको दिक्कत है? और वो ऐसे भी नहीं कि जोर जबरदस्ती कोई कस्टमर से चार्जेस ले लेता है। बहुत सारे ऐसे रिटेलर CSP से जो चार्जेस लेते भी नहीं है। अब बात है कि जब जोर जबरदस्ती किसी से पैसा लिया नहीं जाता है तो दिक्कत किसको की जगह पे आ सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। रही बात चार्जबैक की, मैं तो वही कहूंगा कि अगर आपके हाथ में दर्द है, दवाई खाया, और ज्यादा दर्द है तो हाथ काट के फेंक देंगे। आपकी सर में दर्द है तो सर काट देंगे।
कि आपकी चार्जबैक की इशू आ रहा है तो आप कस्टमर की सर्विस ही बंद कर देंगे। ये कोई सोल्यूशन हुआ? तो जितना मुझे लगता है एसबीआई ने अपनी पंख जो उड़ा रहे फनफना रहा है वो पंख ही काटने का बंदोबस्त किया है। किसी दिन देखिएगा कि वो लोग कस्टमर ढूंढने के लिए लोगों के घर घर घूम रहे हैं, क्योंकि स्टेट बैंक तो ऐसा बैंक नहीं कि यहाँ पे अकाउंट खोलते ही पैसा आ जाता है लोगों के अकाउंट में फ्री में। सो जब लोग परेशान होते रहेंगे तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, लोग एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और तरह तरह की बैंकों में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एसबीआई एक तरह से मजबूर कर रहा है कि देश की कमर तोड़ दो, सरकार की सोच की कमर तोड़ दो, क्योंकि सरकार कह रहा है कि हर घर में डिजिटली ही सर्विस जाए और ये लोग कह रहे हैं कि लोग पैदल 20 किलोमीटर जाए, ये लोग कह रहे हैं कि लोग खर्चा करके 20 किलोमीटर जाए और वहां से पैसा विड्रॉ करें। तो इस तरह से सरकार की नीतियों की, आदर्शों की मतलब खत्मा करके जो बैंक चलना चाहते हैं उसका क्या ही आप कह सकते हैं। इसमें आप कुछ कह नहीं सकते, पर क्या कर रहा है मुझे लगता है वो आप लोगों के सामने तक रखना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली यही चीज देश की और भी ब्रांच करेंगे। आप लोगों को सिर्फ आंख और नाक खुला रखना है, देखना है कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें हो रहा है कि नहीं। ये लोग ऑनस ऑफर्स दोनों के ऑप्शन हटा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा दूसरे वीडियो के माध्यम से एग्जैक्ट फॉर्म क्या है वो दिखाने की, एग्जैक्ट फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा वो भी दिखाने की। वैसे ये फॉर्मेट, ये जो फॉर्म है ये हमारे टेलीग्राम चैनल टीम टेक सपोर्ट ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और जो जेन्युइन फॉर्म है वो भी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम टेक सपोर्ट की जो ऑफिशियल पेज है टेलीग्राम पे, उस पे आपको दोनों ही मिल जाएंगे। सो बात है कि आप लोगों को सावधान थोड़ा रहना होगा अपनी कस्टमर को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिटेलर ट्रांजेक्शन करने के लिए, अपने देश के लोगों के साथ इस तरह की अगर काम हो रहा है और भारत की इतनी बड़ी बैंक इस तरह के दुष्कर्म अपकर्म कर रहा है, तो ये रोकने का जिम्मेदारी मुझे लगता है हम सभी को है और हम सभी को ये बिरा उठाना ही पड़ेगा। कुछ लोग कहते ही रहेंगे, कुछ लोग भौंकते ही रहेंगे, क्योंकि भौंकना उनका काम है कि भाई बंद हो गया, अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उनका असल में कोई तकलीफ नहीं, उनका तकलीफ जो लोग भौंकेगा समझ लीजिएगा कि उनका तकलीफ ये है कि पिछले 4-5 साल से वो लोगों की पैसा मार नहीं पा रहे हैं। पिछले 4-5 साल से लोगों को एक बार फिंगर लगा के 2 बार पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो लोग अगर पैसा अभी उठा लेते हैं तो सीएसपी दूसरे किसी बैंकों की सीएसपी में जाते ही मिनी स्टेटमेंट से पता चल जाता है। तो ये जो काम है उनका सटीक नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ लोग जो है नेगेटिवली भड़का रहे हैं सभी को और खुद भी भौंक रहा है। इनकी झांसे में ना आए और खुद लोगों को सहायता कीजिए कि किस तरह से फॉर्मेट जो है वो फील होना चाहिए। इस न्यूज़ को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जान सके। इसलिए मैं अभी इस वीडियो को हिंदी में भी बना रहा हूँ। अब तक ये सारे वीडियो सिर्फ बांग्ला में बन रहे थे, मैंने सोचा कि ये हिंदी में भी पहुंचना चाहिए और पूरे भारत के लोगों को पता चलना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी बैंक और उनकी कुछ ब्रांचेस किस तरह से लोगों के साथ, अपने ही कस्टमर के साथ धोखेधारी में आप शामिल हो चुके। सिर्फ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करने वाले लोग ही कस्टमर के साथ धोखे नहीं करते, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी कस्टमर के साथ धोखे में लगे हुए। मैं ये नहीं कहूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये सब हो रहा है, पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ कर्मचारियों की इशारे से ये काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ही जाएंगे कि आप किस फॉर्मेट से लोगों से इस तरह की काम करवा रहे हैं जो एक्चुअली में अपडेटेड नहीं है, फिर हमारे द्वारा दिया गया नहीं है। सो आशा करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे और लोगों को जागरूक होने में मदद करेंगे। आखिर में मेरा वही कहना है कि अगर आप लोग इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कि आप लोगों की जिम्मेदारी है ये हिंदी चैनल को आगे लेके जाने की। क्योंकि आप सभी की बहुत सारा फरमाइश थी, रिक्वेस्ट तो मैं कहूँगा नहीं, आप सभी की बहुत सारा फरमाइश थी कि ये बांग्ला जो वीडियो है ये हमें हिंदी में भी चाहिए। तो एग्जैक्टली इसलिए ही इस चैनल को फिर से हमने डेवलप किया है जहाँ पे हिंदी वीडियोज़ को डाला जा सके। तो जब ये डाल रहे हैं हम, तो आपका जिम्मेदारी है काल रात की वीडियो को जिस तरह से आप लोगों ने प्यार और मोहब्बत दिए, इसी तरह से इसमें भी थोड़ा अपना प्यार मोहब्बत बरसा दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का। तो लास्ट में कहूँगा और अंत में कहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।